सो हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कॉमर्स का टीवाई बीकॉम सेम 6 का सिलेबस। हम एक एक करके सारा चैप्टर कवर अप करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम मेरे साथ एक और सर है तो वो भी आपको गाइड करेंगे। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक ऐसी बॉडी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को काम अलोकेट करती है, जिसको जैसा डेजिग्नेशन मिलना चाहिए एज पर द Qualities। क्वालिफिकेशन एंड ऑल, तो उसके हिसाब से कंपनी वर्क अलोकेट करती है। ये काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। तो उनका काम क्या है वो हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। HRM is a process of managing human resources to improve individual, group and organizational effectiveness। ये एक प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। बराबर। और ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो खुद कुछ काम नहीं करता, वो काम करवाने का काम करता है। उसको काम करवाने के पैसे मिलते हैं, राइट? आपने 11th-12th में एक डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। राइट। तो तो आप ये अगर कला है। आगे से एमबीए करने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको आगे कुछ काम नहीं करना है। बस एमबीए करने के बाद आपको कुछ नहीं काम करना है, बट एमबीए करते वक्त आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एमबीए के बाद आपको बस एचआर का काम होगा, आपको बस वर्क एलोकेट करके जाना है, दैट्स इट। से स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर 7.5 मार्क्स का आपको आंसर आता है एग्जाम में, इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देना होता है, फिर आप फीचर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी दो डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तो सिलेबस पे आते हैं। तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फीचर क्या है? फर्स्ट है प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकते हो। जैसे कि उसमें क्या है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयज कमिटमेंट। व्हाट दिस मीन्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, आप ह्यूमन रिसोर्स की जगह पे हो तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि आप क्या करोगे। सबसे पहले आप सिलेक्शन करोगे, जो एम्प्लॉय आ रहा है उसका सिलेक्शन करोगे, उसका क्वालिफिकेशन वगैरह देखोगे और उसको पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट करोगे। फिर इसको ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग समथिंग 2-3 मंथ चलता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। उसको आप ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग के बाद अभी वो ट्रेन तो हो चुका है, लेकिन उसको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो उसको आप टारगेट्स दे सकते हो, या फिर ये टारगेट्स आप अचीव करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, ऐसा कुछ मोटिवेशन आप उसे दे सकते हो। मोटिवेटिंग द मैन पावर। एंड उसके बाद एम्प्लॉयज कमिटमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट। मतलब एम्प्लॉय अगर मोटिवेट हो जाएगा तो वो खुद कमिट करेगा कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं, राइट? दिस इज द प्रोसेस। व्हाट आर द स्टेप्स? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयज कमिटमेंट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर अप्रोच। HRM is a dynamic and multidisciplinary approach. HR manager make use of various disciplines to manage the workforce effectively. HR मैनेजर बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करता है, जैसा कि हो गया मैनेजमेंट साइंस, इसका यूज करके वो ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन। सिंपल भाषा में बोले तो वो बहुत दिमाग लगाता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कर सकता हूँ मैं, जो जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाए। तो ये जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये थोड़ी साइंस की लैंग्वेज है, आपको थोड़े 2-4 वर्ड्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, दैट्स इट, ताकि राइट? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, ये सब यूज करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये हर जगह अप्लाई होता ये, है। हाँ, ये पॉइंट हर जगह अप्लाई होता है एक्चुअली। ह्यूमन रिसोर्स HRM मैनेजमेंट इज इज ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह अप्लाई होता है। अब जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट है ना, ऑब्वियसली आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, आप स्टडी करते हो तो स्टडी के लिए भी आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को आप मैनेज करते हो। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। वही दिया है यहाँ यस। पर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड इट कैन बी applicable not only to business organizations but also for non-business organizations. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस इन नेचर। HRM ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन आपका चलते रहेगा तब तक आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही होगा। ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय आपके पास हमेशा तो नहीं रहने वाला। कोई छोड़ के जाएगा, कोई नया एम्प्लॉय आएगा, कोई एम्प्लॉय
बीमार पड़ सकता है तो उसकी जगह पे आपको दूसरा एम्प्लॉय लाना पड़ेगा। कंपनी को नए नए ऑर्डर्स आते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सब हमेशा होता रहता है, चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूअसली एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ये चलते ही रहता है। That's- नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। एचआरएम प्लेज एम्फेसिस ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट आपको याद इंडिविजुअल रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना होता है थ्रू एचआरएम। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोले तो एम्प्लॉय को खुद का डेवलपमेंट करना है, प्रमोशन करवाना है, तो उसके लिए वो मोटिवेट होके काम करेगा। ग्रुप ऑब्जेक्टिव बोले तो टीम हो चाहिए। आप जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको एक टीम मिलती है, तो उस टीम के लिए एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो टीम को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ग्रुप ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो वो तो आपको अचीव करने ही है ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए। एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सोसाइटी को डिग्रेड करने चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एचआरएम की वजह से हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है। यही नहीं कि शॉर्ट टर्म में तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, पर लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इसके, एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को भी। जैसे कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो वो ट्रेनिंग उसको बाद में भी काम आएगी, उसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर इम्प्रूव होगा और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। और वैसे ही जो आप ऑर्गेनाइजेशन का आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट बनाता है, फिर जो भी सर्विसेज देता है, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी। और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फायदा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। सिंपल सी बात है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको एक टीम मिलती है, उसके साथ आप सोशलाइज हो जाते हो, सबसे बातें करते हो, तो एक टीम स्पिरिट बन जाती है। और टीम में हर एक इंसान अगर मोटिवेट करता होगा तो फिर टीम जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव कर सकती है। जैसे कि टीम स्पिरिट से आपका, आप टीम वर्क में काम करते हो और टीम वर्क से आपको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिली। लास्ट लाइन में वही लिखा है, टीम स्पिरिट लीड टू टीम वर्क एंड टीम वर्क ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये पॉइंट्स अगर आपको थोड़े हार्ड लगते हो तो आप देख सकते हो नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वर्किंग रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट इमेज, ये हर एक बुक में है पॉइंट होता है कॉमर्स के। कॉर्पोरेट इमेज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल सिग्निफिकेंस, ये पॉइंट्स तो आपके लिए बहुत इजी है, ये एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट सिंपली आपको बता दो, कॉर्पोरेट इमेज यानी कि कंपनी की इमेज बनाए रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली सोसाइटी को हार्म किए बिना हमें अपना प्रोडक्ट्स बनाना है, अपने सर्विसेज देना है, दैट्स इट। नेशनल सिग्निफिकेंस यानी कि हमें हमारे हमारे कंट्री के जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कंट्री के डेवलपमेंट में हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वही सब आपको इसमें लिखना है। एंड तो स्टोरी आपको बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट 7.5 होंगे मार्क्स ही। के लिए 7.5 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और विद मीनिंग एंड डेफिनेशन तो आपको 7 to 8 लिखने होते मार्क्स हैं। मिल जाएंगे, 7.5 मार्क्स। तो राइट। अभी हमारा आज फर्स्ट आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। आज हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ एचआरएम। एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा प्रोसेस, सेकंड था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कंटिन्यूअस इन नेचर, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। ये 7 पॉइंट हो गए आपको 7.5 मार्क के लिए, इतना इनफ है। थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या फिर आपको कुछ इंप्रूवमेंट या फिर चेंजेस चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हो। आपका सजेशन वेलकम रहे। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करो। थैंक यू।